हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 22 अगस्त 2021। तो आज संडे है। तो आज हम पिछले 7 दिनों में जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनके बारे में आज हम रिवीजन करने वाले हैं। और आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी भाइयों बहनों को नेक्स्ट इंडिया की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। अब चलते हैं आज के अपने सेशन की ओर। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। तो अपने आप में 5 सेकंड में आंसर कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद आंसर आपको सही बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि इंडियन बैंक। हाल ही में इंडियन बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पैरालंपिक वही पैरालंपिक जो टोक्यो में होने वाला है 24 सितंबर से, 24 तारीख से जो होने वाला है, 24 अगस्त से ही इसके लिए एक समिति गई है, उसके साथ मतलब पैरालंपिक समिति के साथ इंडियन बैंक ने समझौता किया है। जब टोक्यो ओलंपिक्स गया था तो ओलंपिक्स के साथ एसबीआई बैंक ने समझौता किया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र सतह पर किसके अणुओं का पता लगाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पानी। हाल ही में चंद्रयान 2 ने का ऑर्बिटर चंद्र सतह पर पानी का पता लगाया है। ऐसे चंद्रयान 2 तो अनसक्सेसफुल हो गया था पूर्ण से, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी वर्क कर रहा है। उसका ऑर्बिटर ने चंद्र पर यानी चंद्र सतह पर पानी का पता लगाया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में देशभक्त पाठ्यक्रम की घोषणा की है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने आप में आंसर को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आपको हम आंसर बता देंगे। क्योंकि यह उन सभी 90 क्वेश्चन यानी 6 दिनों में जो 15-15 क्वेश्चन लिया जाता है, यानी 15x6 यानी 90 क्वेश्चन में से 25 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर रिवाइज किया जाता है, वो भी संडे को ओनली। तो आप इसका जवाब जरूर देंगे यदि आप हमारे सभी दिन का करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ जो अपडेट किया जाता है आप उसे पढ़ रहे होंगे पर डे। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली सरकार। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में देशभक्त पाठ्यक्रम की घोषणा की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 12 अगस्त। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 14 अगस्त को। हाल ही में 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी यह दिवस अब प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 14 अगस्त को।
अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि केरल। हाल ही में केरल ने पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, यानी यह भारत में पहला राज्य है केरल जो यह इंस्टीट्यूट सेंटर को स्थापित किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसे का आंसर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 2047। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2047 तक का लक्ष्य रखा है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बना दिया जाएगा, मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए कितने वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 75। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 सप्ताहों तक चलाई जाएगी 2023 तक, तब तक उन 75 सप्ताहों में कुल 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। 2 ट्रेनें ऑलरेडी रन कर रही है, यानी कि बचे 73 वंदे भारत ट्रेनें और चलाई जाएगी, वो भी 75 सप्ताह के अंदर, जो 75 सप्ताह 2023 तक चलेगी आज़ादी का अमृत महोत्सव उस समय तक, यानी उस समय तक 75 वंदे भारत ट्रेनें रन करेगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 144। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में स्वतंत्रता दिवस यानी पिछले 15 अगस्त को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिनमें कुल 144 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा सावधि शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा सावधि शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आप HDFC बैंक यानी HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि मनोज सिन्हा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है, जिसकी सहायता से किसी भी चीज़ का लाइव इमेज खींचकर जो वर्क हो रहा है, कोई घटना हो रहा है, उससे खींचकर सीधे प्रूफ एप्लीकेशन के थ्रू अपलोड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप सरकार तक उस फोटो को डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। दोस्तों यह है प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन का रन करने का फायदा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक कांग्रेसिया गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी को। हाल ही में महात्मा गांधी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 2020 का कौन रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत का, यानी भारत में यानी पूरे विश्व में टोटल पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर
दूसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर में भारत का रहा है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर, तथा फर्स्ट स्थान पर रहा है होतान, चाइना का एक शहर है जिसका नाम है होतान। यह पूरे दुनिया भर में सबसे टॉप पर, जो हाउस फ्रेश रिपोर्ट के अनुसार, जो एक ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेश रिपोर्ट तैयार करती है, हाउस फ्रेश रिपोर्ट द्वारा यह दर्शाया गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर टॉप 1 पर है चाइना के होतान, तथा दूसरा नंबर पर है भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर, जो कि यह 2020 का रिपोर्ट है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 19 अगस्त को। हाल ही में 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाई गई है, यानी विश्व मानवतावादी दिवस मनाई गई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों में प्रायोजित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा। उड़ीसा सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों उड़ीसा के बात में बात हुई है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा यहाँ की राजधानी कहाँ है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। आज का 20वां प्रश्न है, हाल ही में 23 अगस्त को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अरविंद केजरीवाल। जल्द ही यानी 23 अगस्त को, यानी कल के दिन 23 अगस्त को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 20 अगस्त को। हाल ही में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। यह इंदिरा गांधी के पुत्र, जो कि 1984 में जब इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया था, हत्या कर दी गई थी, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके पुत्र राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी के सम्मान में, यानी उन्हीं के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाई जाती है। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक, यानी 5 साल अपने देश की सेवा किए। इन्होंने अपने ही शासनकाल में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने सशस्त्र बलों की महिला टीम ने हिमाचल में माउंट मनीरंग को सफलतापूर्वक फतह किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 3। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में कितवें स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि दूसरे। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, तथा पहले स्थान पर शायद वियतनाम देश है, और वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। यह पूरा डेवलप्ड कंट्री जैसे कि चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, इस सबसे भी आगे है, यानी दूसरे स्थान पर है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे में देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 9.4%। पहले यह अनुमान 9.1% से लेकर 9.6% से तक लगाई गई थी, लेकिन बाद में यह मतलब हाल ही के रिपोर्ट में यह 2 दिन पहले के रिपोर्ट में यह 9.4% दर्शाया गया है कि अब इंडिया रेटिंग्स के अनुसार यह 2022 के लिए वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी विकास रहने का अनुमान 9.4% है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड होते हैं 90 क्वेश्चन में से, जो कि पिछले 6 दिनों का रिवाइज क्यों जहाँ पर संडे को चलता है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा अस्पताल बन गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण के साथ साथ राज्य के सभी जिलों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए पार्कों के विकास की घोषणा की है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिए होंगे, तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप पिछले डेज को पूरे महीने भर का डेज को आप कमेंट बॉक्स से सीरियल वाइज लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से याद बने, उसी प्रकार पूरे मंथ का डेज याद हो जाए और उसी प्रकार पूरे वर्ष का डेज ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स, इस करेंट अफेयर्स के वीडियो को PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF फाइल मिल जाएगा। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ तथा लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।